ओम शांति। आज 18 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। जैसे बाबा गाइड हैं वैसे ही हम बच्चों को भी गाइड बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। आज का प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो। उत्तर में बाबा कहते हैं, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है और ना कोई कम हो सकता है। यह ड्रामा बना बनाया है, ना इसमें कोई ऐड होता है ना कम होता है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हैं, हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनकर हमें सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। सच्चा ब्राह्मण बनकर हमें बाबा से ज्ञान सुनकर दूसरों को भी सुनाना है। सबको बाबा का मैसेज देना है कि परमात्मा आए हुए हैं, तो हमें भी ज्ञान अमृत पीना है और दूसरों को भी पिलाना है। और अब ज्ञान चिता पर हमें बैठना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए सदा बाबा की याद में रहना है और सबको बाबा की याद दिलाना है। शरीर निर्वाह के लिए हमें कर्मयोग जरूर करना है। सब कुछ करते हुए भी हमें पतित से पावन बनने के लिए हमें सदा बाबा की याद में रहना है और सबको बाबा की याद दिलाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो, आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। बाबा कहते हैं, ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं हम में कुछ न कुछ विशेषता निश्चित बाबा ने हमें वरदान के रूप में दी है। हम सब चेक करेंगे, कोई बाबा के बहुत ज्ञानी बच्चे हैं, कोई योगी बच्चे हैं, तो कुछ न कुछ विशेषताएं इस ब्राह्मण जीवन में हमें मिली ही हैं। तो हमारे में वो कौन सी विशेषता है, उस विशेषता को पहचान कर और उसका दान करना है। अगर हम बहुत अच्छा ज्ञान सुना सकते हैं तो दूसरों को भी बाबा का मैसेज देना है, ज्ञान सुनाना है। योग करवा सकते हैं तो योग करवाना है। जो भी हमारे में है, सेवा अगर हम कहीं जाके कर सकते हैं तो ये अपनी विशेषताओं का हमें दान करना है, सेवा में अधिक से अधिक आना है। तो बाबा कहते हैं, जो भी हमारे सामने आए उसे हमारे द्वारा बाबा के स्नेह का अनुभव हो, हमारे चेहरे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो, उसे लगे कि हाँ ये कुछ खास है, ये तो अलग है। तो हमारे द्वारा बाबा का चित्र और चलन से परमात्मा का, बाबा का चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषता देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। हमारी विशेषता देखकर उन्हें भी प्रेरणा मिले कि हम भी इनके जैसे बने। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी हम महान रहेंगे। आदि से अंत तक, सतयुग से लेकर इस संगम युग तक हम सदा महान ही रहेंगे। द्वापर में भी और अभी भी महान ही रहेंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, सदा आत्माभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो सदा सोल कॉन्शियस होकर रहते हैं, बाबा कहते हैं वही सबसे बड़े बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं। क्योंकि ज्ञान का तो एक ही यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो अगर हम सदा आत्माभिमानी होकर रहते हैं तो यह सबसे बड़ा हमारे ज्ञानी होने का लक्षण है। आज का व्यक्ति सारे हैं जो सदा बाप की याद में लवलीन है, मैंपन का त्याग
मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं, बाबा की याद में लवलीन रहकर और मैंपन का त्याग करने की वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाबा की प्रत्यक्षता होती है, बाप दिखाई देता है। मैंपन का त्याग कर देते हैं और सदा बाबा की याद में लवलीन रहते हैं। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाबा की याद में समा जाते हो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।